नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष प्रणाम। चलिए आइए हम शुरू करते हैं नासदीय सूक्त। और जैसा कि मैंने आपको बताया था नासदीय सूक्त का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के रखना था ताकि आपको ये पता चले कि नासदीय सूक्त की विषय वस्तु क्या है। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है। जैसा कि नजर आ रहा है बोर्ड पर, नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है। दशम मंडल का 129वां। नासदीय सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है। दशम मंडल का 129वां 129 129वां सूक्त है। नंबर डिजिट गलत, बाय मिस्टेक गलत हो गया है, डिजिट सही करें। 10.129 10.129। कुल मंत्र इसमें कितने हैं? 7। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है त्रिष्टुप, यही छंद है किसका? नासदीय सूक्त का। आया समझ में? नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त, इसका संबंध ऋग्वेद से है। इसकी सूक्त संख्या 10.129 है और इसमें कुल मंत्रों की संख्या 7 है और इसमें छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। अब देखिए देवता क्या है। देवता इसमें हो जाएंगे भाववृत्त। भाववृत्त अर्थात सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा। सृष्टि की उत्पत्ति यानी सृष्टि होना यानी उत्पत्ति होना, स्थिति यानी कि रुकना यानी जगत वर्तमान में है, और प्रलय यानी सब कुछ नाश हो जाना। इसके अधिष्ठाता परमात्मा है कौन? नासदीय सूक्त के देवता। भाई कभी पूछा जाए नासदीय सूक्त के देवता कौन है, तो भाववृत्त यानी कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा है। यहां तक का मैट्रिक बात कंफर्म करें फटाफट से। नासदीय सूक्त का संबंध ऋग्वेद से। सूक्त संख्या 10.129 10.129 नासदीय में नो आएगा। नासदीय का ना जो है ना, ना से बना नो यानी 129 10.129। कुल मंत्र इसमें 7 हैं। छंद त्रिष्टुप है। देवता भाववृत्त यानी कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा है। विषय वस्तु क्या है? नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी स्थिति क्या है वर्तमान समय में, और उसका प्रलय कैसे हुआ, इसके बारे में सारा का सारा विषय वस्तु है। अब देखो नासदीय सूक्त क्या कहता है। नासदीय सूक्त सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व अवस्थाओं से संबंधित एक दार्शनिक सूक्त है। ये सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था यानी सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। संपूर्ण सृष्टि जल का एक गोला थी, है ना, इत्यादि सभी सभी से संबंधित बातें ये करता है। सृष्टि उत्पत्ति से पहले सब जगह अंधेरा था। सृष्टि में केवल चारों ओर जल ही जल था। आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में भी, सृष्टि उत्पत्ति से पहले चारों ओर अंधकार था, जल ही जल था, या संपूर्ण सृष्टि जल से मग्न थी, सारा पता ही होगा। तो नासदीय सूक्त सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व अवस्थाओं से संबंधित दार्शनिक सूक्त है। ठीक है, दार्शनिक सूक्त है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्थाओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट चलिए, नासदीय शब्द का अर्थ क्या है? नासदीय शब्द का अर्थ है न असत, न असत से संबंधित। नासदीय शब्द का तात्पर्य है न असत से संबंधित, न असत। कंफर्म? नेक्स्ट चलिए, ऋग्वेदीय सूक्तों में जितने भी ऋग्वेदीय सूक्त हैं, देखो ऋग्वेद के पूरे सूक्त जो हैं उनकी समरी बता रहे हैं यहाँ पर। ऋग्वेदीय सूक्तों में देवतावाद का वर्णन है। ऋग्वेद के जितने भी सूक्त हैं उनमें देवतावाद का वर्णन है, यानी कि जो भी सूक्त है, उषा सूक्त है तो उषा देवता का वर्णन है, यदि इंद्र सूक्त है तो इंद्र देवता का वर्णन है, वरुण सूक्त है तो वरुण देवता का वर्णन है। तो ऋग्वेदिक सूक्तों में तो देवतावाद का वर्णन है। जो सूक्त होगा उसके देवता की प्रशंसा है, उसके देवता का गुणगान किया गया है। लेकिन पुरुष सूक्त में किसी देवता विशेष की व्याख्या न करके पुरुषवाद अर्थात विशिष्ट व्यक्तित्व का वर्णन है। पुरुषवाद यानी कि विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में यहाँ चर्चा है। किंतु पुरुष नहीं, नासदीय करो। किंतु नासदीय सूक्त में दार्शनिक तत्ववाद का सूत्रपात किया गया है। किंतु नासदीय सूक्त में दार्शनिक तत्ववाद का सूत्रपात किया गया है जो उपनिषदों की आधारशिला है। एक आधी जगह करेक्शन है, थोड़ा सा आप पढ़ ही रहे हैं तो करेक्शन हाथ कर दो। हम कह रहे हैं सारे ऋग्वेदिक सूक्तों में तो देवतावाद का वर्णन है। पुरुष सूक्त में पुरुषवाद यानी व्यक्ति विशेष का जो है उसका महत्व बताया है। लेकिन नासदीय सूक्त में क्या किया गया है? दार्शनिक तत्ववाद का सूत्रपात किया गया है। इसमें नासदीय में दार्शनिक तत्ववाद का सूत्रपात किया गया है जो उपनिषदों की आधारशिला है। नासक से, नासक यानी न असत, नासक यानी कि न असत, न असत से प्रारंभ होने के कारण इस सूक्त को नासदीय सूक्त कहा गया है। नासदीय सूक्त में शुरू में लिखा है न असत, तो न असत यानी कि दीर्घ संधि होगी, न में अ है, यहाँ अ है, अ मिलकर आ बन गया तो नासक बन गया। नासक से प्रारंभ होने के कारण इस सूक्त को नासदीय सूक्त कहा गया है। कंफर्म? फिर हम कह रहे हैं प्रथम और द्वितीय मंत्र में, देखो इसमें 7 मंत्र हैं कुल। प्रथम और द्वितीय मंत्र में सत असत, मृत्यु अमरता, द्वैत और अद्वैत तत्व का वर्णन है। पहले और दूसरे मंत्र में तो असत असत, मृत्यु अमरता, द्वैत अद्वैत इन सब का वर्णन है। तृतीय और चतुर्थ मंत्र में यानी तीसरे और चौथे मंत्र में परम तत्व के निर्माण की कामना उत्पन्न हुई। तीसरे और चौथे में मन में कामना उत्पन्न हुई कि संपूर्ण जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति हमें व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए। तो तीसरे और चौथे मंत्र में परम तत्व के निर्माण की कामना उत्पन्न हुई, यानी संपूर्ण जगत जो है उसका निर्माण कैसे किया जाए इसके बारे में कामना उत्पन्न हुई। पहले उसमें सत मृत्यु अमरता का वर्णन है, तीसरे चौथे में परम तत्व की कामना उत्पन्न हुई कि कुछ ना कुछ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई ब्रह्म तत्व परम तत्व का निर्माण किया जाना चाहिए। तो मन में कामना उत्पन्न हुई कि परम तत्व का निर्माण कैसे हो। पंचम षष्ठ और सप्तम मंत्र में परम तत्व का 2 भागों में विभाजन किया गया। पांचवें छठे सातवें में परम तत्व का 2 भागों में विभाजन किया। एक है रेतेधा पुरुष और द्वितीय अंश है महिमा रेत। रेतेधा कौन है? पुरुष है, और दूसरा कौन है? महिमा रेत यानी स्त्री है। यह 2 तत्व ही क्रमशः पति और पत्नी के रूप में संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति का कारण बने। ठीक है, तो कुछ चीजें याद रखनी। देखो ये जो सूक्त है यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? बीओएमए के स्टूडेंट हो नहीं कि कोई मंत्र देकर इसकी व्याख्या आपसे पूछी जाए। आपसे कोई भी मंत्र देकर पूछा जाएगा इसमें या इस सूक्त का, इस पंक्तियों का, इस मंत्र का ऋषि कौन है, देवता कौन है, कौन से सूक्त से संबंधित है, इसमें किस अवस्था का वर्णन किया गया है, तो सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व अवस्था का वर्णन है। ऋषि कौन है? ऋषि आपके हो जाएंगे कौन? सृष्टि उत्पत्ति स्थिति का प्रलय करता, ये सब जो है वही ऋषि है। फिर हम बात करें देवता कौन है? नासदीय। फिर बात करें कि या तो सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व अवस्थाओं का वर्णन करने वाला सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिक बेसिक चीजें आपको अच्छे से करनी है। हम बात कर रहे हैं शुरू से, फटाफट आ जाओ वापस से। इसका संबंध ऋग्वेद से है। सूक्त है कितना? 10.129। कुल मंत्र 7 हैं। छंद त्रिष्टुप है। देवता भाववृत्त है, ध्यान देना, यानी कि सृष्टि स्थिति और प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा। देवता कौन है? भाववृत्त। देवता कौन है? भाववृत्त। विषय वस्तु क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था से संबंधित है। यह एक दार्शनिक सूक्त है। फिर हम कह रहे हैं नासदीय शब्द का अर्थ न असत से संबंधित है। हम कह रहे हैं जितने भी देवता ऋग्वेद में हैं उनमें तो देवतावाद का वर्णन है, पुरुष सूक्त में व्यक्तित्व विशेष का वर्णन है। और इसके पश्चात हम लोग बात कर रहे हैं कि नासदीय सूक्त में तो पर्टिकुलर दार्शनिक तत्वों का सूत्रपात किया गया है, और ये जो दार्शनिक तत्व हैं उसी से उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषदों का मूल बीज यहाँ पर नासदीय इत्यादि सूक्तों में ही प्राप्त होता है। नासक से प्रारंभ होने के कारण इस सूक्त को नासदीय सूक्त कहा जाता है। पता है आपको? प्रथम और द्वितीय मंत्र में सत असत मृत्यु अमरता इत्यादि का वर्णन है। फिर हम कह रहे हैं कि तीसरे चौथे में परम तत्व को उत्पन्न करने की कामना जागी, और पांचवें छठे सातवें में परम तत्व को 2 भागों में विभाजित किया। एक रेतेधा पुरुष और दूसरा महिमा रेत। यही क्रमशः पति पत्नी के रूप में उपस्थित होकर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि यह एक दार्शनिक सूक्त ही आएगा। छंद त्रिष्टुप, कुल मंत्र 7, देवता ऋषि इत्यादि सभी आपको याद करना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। आज एक ये क्लास जैसे आपकी समाप्त होगी नासदीय सूक्त की, एक पर्टिकुलर क्लास में आपके यहीं पर दोबारा यहीं मिलाई होंगी, और हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कंटेंट आपने कर लिया है, बाकी आपको क्या करना है। बिल्कुल गाइडेंस क्लास होगी। इस क्लास के समाप्त होते ही आप बने रहिएगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग बोलेंगे कि आप किस कंडीशन में हैं अभी, आपने क्या कर रखा है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पूरा मोटिवेशन और गाइडेंस की क्लास होगी जस्ट इस क्लास से समाप्त होती है। ठीक है, चलिए नासदीय सूक्त मंत्र नंबर 1 न। अच्छे से देखना, अभी आपको वहां नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है बोर्ड पर। न असत, न असत आसीत, न न असत आसीत, न असत था, न सत आसीत, न सत था।
कब? तदानीम, तदानीम यानी कि उस समय कब? सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व। तदानीम यानी उस समय। सबसे पहले अपन मार्क कर रहे हैं तदानीम, तदानीम यानी कि उस समय किस समय? सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व के समय। सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व के समय यानी तदानीम। न सत आसीत, न असत आसीत, न तो सत था और न असत था। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यानी कि उस समय न असत आसीत, न असत था, न सत आसीत, न सत था। 1 2 3। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व तदानीम यानी उस समय न सत आसीत, न तो सत था, न असत आसीत, न असत था, न आसीत रजो, न आसीत रजो, रजो यानी रजः, न व्योमः परोयत। ठीक है, एक बार तो शब्दों को तोड़ो। न सत आसीत, न सत था, न असत आसीत, न असत था का तदानीम यानी कि उस समय किस समय? सृष्टि की उत्पत्ति के समय न आसीत रजो, रज यानी कि अंतरिक्ष लोक, है ना? रज, एक एक शब्द को हम यहाँ पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। और रजः अंतरिक्ष लोक, व्योम यानी कि अंतरिक्ष लोक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। रज यानी अंतरिक्ष लोक, व्योम यानी कि आकाश। तदानीम यानी उस समय न सत आसीत, न तो सत था, न असत आसीत, न असत था। तदानीम यानी उस समय सृष्टि उत्पत्ति से पहले न रजः आसीत, न रज था, रज यानी अंतरिक्ष लोक भी नहीं था, न व्योमा आकाश लोक भी नहीं था, परोयत, न वो व्योमा परोयत, अंतरिक्ष लोक और आकाश से परे कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष लोक और आकाश से परे कुछ भी नहीं था। किम आवरिवः, आवरण करने वाला तत्व क्या था? किम आवरिवः, आवरिवः यानी कि आवरण करने वाला तत्व क्या था? कस्य शर्मन, कस्य यानी कि किसकी? यह आवरण करने वाला तत्व, ये एरो कर दो। आवरण करने वाला तत्व, तत्व के पास एरो कर दो, तत्व यानी कि यह आवरण करने वाला तत्व भी नहीं था। और आवरण करने वाला तत्व कस्य यानी कि किसकी? शर्मन, आवरण करने वाला तत्व किसकी सुरक्षा में था? गहनम, गहरा, गंभीर, अंभः किम आसीत, अंभः किम, म के बाद देखो ये आसीत। हम कह रहे हैं कि न सत था उस समय यानी तदानीम यानी उस समय, न तो सत था और न ही असत था, यानी ना तो ऐसा कह सकते कि हाँ सारी चीजें थी, सत यानी चीजों का होना। तो ना तो हम ये कह सकते कि सृष्टि पूर्णतया थी, और न असत आसीत, ना ऐसा कह सकते कि सृष्टि नहीं थी। न रज आसीत, न तो न रज आसीत, न तो रज यानी कि अंतरिक्ष लोक था, न व्योमा, न आकाश लोक था, और उससे परे भी कुछ नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, आकाश नहीं था, कुछ भी नहीं था। किम आवरिवः, किम आवरिवः, ये यहाँ से एरो करो। न आसीत रज चौथा, न व्योमा, न अंतरिक्ष लोक था, परोयत यानी उससे परे भी कुछ नहीं था। किम आवरिवः, आवरण करने वाला तत्व क्या था? किम आवरिवः 7 नंबर डाल दो, आवरण करने वाला तत्व क्या था? और ये आवरण करने वाला तत्व कस्य शर्मन, किसकी सुरक्षा में था? फिर बात करें गहनम गंभीरम, नो कर दो, गहनम गंभीरम, गहरा और गंभीर। अंबा किम आसीत, जल कहाँ था? यानी जल जो था वो भी गहन और गंभीर अवस्था में आपने देखा होगा। बहुत बड़े बड़े महासागर को रात में देखो तो बहुत डरावना सा दृश्य लगता है, तो ऐसा ही अंधकारमय गहरा गंभीर जल वहां पर था, यानी कि अंबा किम आसीत, जल कहाँ था? जो गहरा और गंभीर, अंबा यानी जल, अंबा यानी जल है वो भी, किम आसीत यानी कहाँ था? किम आसीत यानी कहाँ था? यानी कि किसी भी चीज के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि अच्छी तरीके से विद्यमान थी। न सत था, न असत था, न अंतरिक्ष था, न आकाश था, उससे कहीं भी कुछ नहीं था। आवरण करने वाला तत्व क्या था? या आवरण करने वाला तत्व किसकी सुरक्षा में था? गहरा और गंभीर जल कहाँ था? यानी कि दार्शनिक है तो किसी भी चीज का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा, है ना? हर चीज वो है जो जिज्ञासा बनी रहेगी। दार्शनिक तो ये विशेषता है कि जो भी चीजों की जिज्ञासा बनी रहती है, ये दार्शनिकता होती है। तो फटाफट से कई शब्दों को लिख दो, दोबारा से वापस पढ़ते हैं। बढ़िया आगे। पता नहीं यानी उस समय न सत आसीत, न सत था, न असत आसीत, न असत था, न रज, न अंतरिक्ष लोक था, न व्योमा, न आकाश लोक था, न परोयत, उससे परे भी कुछ नहीं था। किम आवरिवः, आवरण करने वाला तत्व क्या था? कस्य शर्मन, आवरण करने वाला तत्व, कस्य शर्मन किसकी सुरक्षा में था? गहनम गंभीरम, अंबा किम आसीत, ये 10वां हो गया, गहरा और गंभीर जल कहाँ था? ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 4 5 बार करा दिया है, आशा याद हो गया, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। न मृत्यु आसीत, उस अवस्था में न मृत्यु आसीत, न का ही तथा बना है, सॉरी, उस प्रलय अवस्था में मृत्यु नहीं थी। न अमृतम, न अमरता थी। उस प्रलय अवस्था में न मृत्यु आसीत, न मृत्यु थी, न अमृतम, न अमरता थी, न ही अमरता थी। न रात्रया अहनः, न रात्रि थी, न अहनः, और न ही अहन यानी दिन, न ही दिन था, न रात्रि थी न दिन था। वापस से करिए। न मृत्यु आसीत, न मृत्यु थी, न अमृतम, न अमरता थी, तर्हि यानी उस समय न रात्रया, न रात्रि थी, और न अहन यानी कि न दिन था, आसीत प्रकेतम, न अहन आसीत, न दिन था, आसीत प्रकेतम, ज्ञान नहीं था। यानी कि हमें उस समय किसका ज्ञान नहीं था? उस समय न मृत्यु का ज्ञान था, न अमरता का ज्ञान था, न रात्रि का ज्ञान था, न दिन का ज्ञान था। आसीत प्रकेतम यानी कि प्रकेत यानी कि ज्ञान, प्रकेत यानी कि ज्ञान। हर बार न आ रहा है कि ज्ञान नहीं था, प्रकेत यानी ज्ञान, लेकिन न प्रकेतम यानी कि हमें ज्ञान नहीं था। उसमें मृत्यु क्या है, अमरता क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, इन सबका हमें ज्ञान नहीं था। आनीत, आनीत अवातम, आनीत यानी कि प्राण से युक्त, आनीत अर्थात प्राण से युक्त, अवातम क्रिया से शून्य, अवातम यानी कि क्रिया से शून्य, आनीत यानी कि प्राण से युक्त, अवातम यानी कि क्रिया से शून्य, स्वधया किंतु माया से युक्त, आनीत यानी कि प्राण से युक्त, अवातम यानी क्रिया से शून्य, स्वधया लेकिन माया से युक्त, जिसमें प्राण नहीं हो, प्राण हो लेकिन क्रिया नहीं हो,
जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसमें प्राण तो होते हैं लेकिन क्रिया नहीं होती, हरकत नहीं करता है वो। तो उसमें प्राण तो था लेकिन क्या नहीं थी, क्रिया नहीं थी, प्राण से युक्त था लेकिन क्रिया से शून्य था, माया से युक्त था, माया यानी कि जितना भी जादू टोना या जितनी चीजें हैं वो माया लगा इन सबसे युक्त था। तद एकम, वह एक ब्रह्म तत्व। तस्मात् वा अन्य परम किंचन सः, तस्मात् वा अन्य परम किंचन सः। उस समय हमें मृत्यु का ज्ञान नहीं था, मरता का ज्ञान नहीं था, रात्रि भी नहीं थी और दिन भी नहीं था, यानी कि होंगे तो भी हमें इनका ज्ञान नहीं था। आनीत, उस समय वह ब्रह्म तत्व एकमात्र अकेला, एकमात्र उस समय क्या था, ब्रह्म तत्व था, जो कि कैसा था, प्राण से युक्त था लेकिन क्रिया से शून्य था, यानी कोमा, कोमा में जो कंडीशन रहती है, वह एकमात्र ब्रह्म तत्व ही विद्यमान था जो कि प्राण से युक्त था, क्रिया से शून्य था लेकिन माया से युक्त था। वो सब चीजें समझता था, बॉडी है, प्राण चल रहे हैं, हरकतें नहीं है लेकिन माया अंदर ही अंदर चल रहा है सब कुछ, उससे स्थित ऐसे स्वरूप वाला एकमात्र ब्रह्म तत्व विद्यमान था। तस्मात् अन्यः परम किंचन सः, इस पूरी लाइन को आप ले लो, उससे परे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था, उससे परे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था। कंफर्म? आगे बढ़ जाइए, सारे शब्दार्थ एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ें, हो चुका होगा, आगे बढ़ जाइए। न मृत्यु आसीत, न मृत्यु थी, न अमृतम, न अमृता थी, तभी यानी उस समय न रात्र या न रात्रि थी, न अहना दिन नहीं था और इनका हमें ज्ञान भी नहीं था। और आनी यानी प्राण से युक्त, अवातम क्रिया से शून्य लेकिन माया से युक्त एकमात्र ब्रह्म तत्व ही उस समय विद्यमान था, उस ब्रह्म से परे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरह से हिंदी करना है, हिंदी का एग्जाम नहीं लिखना है, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद होगा तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में पहचान पाओगे कि श्लोक कहां से, मंत्र कहां से है। चलिए हो चुका होगा, आगे बढ़ो। तम आसीत, तमस रूपी कारण में विद्यमान था, तमसा गूढ़म, अग्रे अग्रे यानी कि प्रलय अवस्था में, उस समय अग्रे यानी कि उस समय यानी कि प्रलय अवस्था में, अग्रे यानी कि उस प्रलय की अवस्था में, तम आसीत, चारों ओर अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार कह सकते हैं। तम आसीत, तमस रूप कारण, तमस यानी कि अंधेरा, जो ब्रह्म था वो भी तमस रूप कारण में विद्यमान था। आगे तो ब्रह्म भी ब्रह्म था लेकिन ब्रह्म भी तमस रूप कारण में विद्यमान था, यानी कि अंधकार से पूरी तरह आच्छादित था। तमसा गूढ़म, तमसा गूढ़म, अंधकार से आच्छादित था। अग्रे यानी प्रलय अवस्था में, अग्रे यानी प्रलय अवस्था में, तम आसीत, वह ब्रह्म भी तमस रूप में विद्यमान था, और तमसा गूढ़म, अंधकार से आच्छादित था। कौन? ब्रह्म। प्रकेतम, अप्रकेतम, अज्ञान देखो पहले, न प्रकेतम आया था, न प्रकेतम यानी अज्ञान, अप्रकेतम यानी कौन? अज्ञान। सलिलम सर्वमा इदम, सर्वमा इदम सभी जगह सलिलम यानी जल ही था, चारों ओर जल ही विद्यमान था। शुरू से आ जाओ, अग्रे यानी कि उस प्रलय अवस्था में, तम आसीत, ब्रह्म था, वो भी क्या था, तमस रूप में विद्यमान था, अंधकार में विद्यमान था, अंधकार से आच्छादित था। कौन? ब्रह्म। सलिलम सर्वमा इदम, सर्वमा यानी चारों ओर, इदम यानी कि यह संपूर्ण जगत, सलिलम यानी कि अंधकार से, चारों ओर जल से, सलिल यानी जल से आच्छादित था, जल से घिरा हुआ था। भव अपीहितम, अपीहितम यानी कि ढका हुआ था, अपीहितम यानी ढका हुआ था, अपीहितम यानी कि ढका हुआ था, तुच्छ अज्ञान से, तुच्छ अज्ञान से ढका हुआ था। अब देखो यहाँ शब्द है आभू, ये रहा आ और ये रहा भू, भकाऊ, ये आभू है, आभू। आभू को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, तो तीसरा मंत्र है। पहले दूसरे में तो सत असत मृत्यु अमरता इनका वर्णन था, और तीसरे में सृष्टिपति की कामना का बीज, सृष्टिपति कैसे हो, सृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, सब बीज यानी कि सब बिल्कुल बेसिक जो है वो परिचय शुरू हो गया। तो यहाँ सबसे पहले कहने कि वो जो ब्रह्म था, दूसरे में ब्रह्म था, वो ब्रह्म जो था वो भी अंधकार से आच्छादित था, उस प्रलय अवस्था में चारों ओर अज्ञान था और चारों ओर सलिलम सर्वमाइदम, चारों ओर जल ही जल विद्यमान था, तुच्छ अज्ञान से ढका हुआ था। कौन? आभू, आभू यानी सर्वव्यापक ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म भी तुच्छ अज्ञान से ढका हुआ था। ठीक है, सलिलम सर्वमाइदम नंबर 4। अब अपन कह रहे हैं तुच्छ अज्ञान से, तुच्छ ये ना, तुच्छ अज्ञान से आभू यानी सर्वव्यापक ब्रह्म भी अपीहितम यानी ढका हुआ था। यद आसीत तपसः, यद आसीत तपसः तन महीना अजायत एकम, यद आसीत तपसः, ये एक्चुअली में स है विसर्ग के, तपसः तन महीना, महीना यानी महिमा से, उस महिमा से, अजायत एकम, तपसः तन महीना, तपस्या की महिमा से, अजायत एकम, तपस्या की महिमा से वह ब्रह्म उत्पन्न हुआ, तपस्या की महिमा से वह ब्रह्म उत्पन्न हुआ। शुरू से देख लीजिए एक बार, ब्रह्म नहीं जगत करो, तपस्या की महिमा से वह, देखो सृष्टिपति की बात चल रही है ना, ब्रह्म तो पहले से है लेकिन अज्ञान में है, ब्रह्म तो है लेकिन अज्ञान में है, तो अपन सृष्टिपति का बीज बोले कहां पर? तीसरे में। आप तो फिर सृष्टिपति का बीज कहां पर? तीसरे मंत्र में बोला जा रहा है कि सृष्टि की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा उनके मन में काम यानी कि इच्छा जागृत हुई। अग्रे यानी कि प्रलय अवस्था में, तम आसीत, वह ब्रह्म जो था वो भी अज्ञान से आच्छादित था, अंधकार से आच्छादित था, और अज्ञान से आच्छादित था, सलिलम सर्वमाइदम, चारों ओर जल ही जल विद्यमान था, तुच्छ अज्ञान से आभू यानी सर्व ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म भी ढका हुआ था। वापस वही बात आई है, ब्रह्म था लेकिन तुच्छ अज्ञान से ढका हुआ था। तपः तन महीना अजायत, तपस्या की महिमा से, अजायत यानी कि ब्रह्म की तपस्या से जगत उत्पन्न हुआ। आभू यानी कि सर्वव्यापक ब्रह्म की, आभू शब्द पूछ सकते हैं, आभू शब्द का तात्पर्य सर्वव्यापक ब्रह्म, अज्ञान से ढका हुआ था लेकिन उसकी महिमा से वह जगत उत्पन्न हुआ, वह जगत उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ो, हो चुका होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, यहाँ से प्रश्न आता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से प्रश्न आपका बनता है हमेशा ही, मंत्र पूछेंगे कोई एक थोड़ा सा टुकड़ा पूछ लेंगे, प्रतिष्ठा कवियो मनीषा या कामस अग्रे संवर्तति मनसो रेता प्रथम यदासी, कुछ भी पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामः तत् अग्रे, अग्रे यानी कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व, कामः स इति विसर्गे कामः, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व कामः तत् अग्रे समवर्तत, समवर्तत यानी उत्पन्न हुई। अग्रे यानी सबसे पहले, कामः यानी कि सृष्टि उत्पत्ति की कामना, समवर्तत यानी कि उत्पन्न हुई। मनसो रेतः प्रथमम यत आसीत, समवर्तत के बाद है अधि, अधि मनसो रेतः प्रथमम यत आसीत। अच्छे से देख लीजिए, रेता यानी बीज, मनसो यानी कि मन का, रेता यानी बीज, प्रथमम यत आसीत। शुरू से आ जाइए। शुरू करें, चलिए नेक्स्ट आइए, शब्दार्थ लिख दीजिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पर नास्ति सूक्त की, और नास्ति सूक्त जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है, और इस सूक्त में बहुत अच्छे से आपको पता है कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व की अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आ जाइए, कामः तत् अग्रे, अग्रे यानी सबसे पहले, अग्रे यानी कि सबसे पहले, यानी कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले। कामः समवर्तत, सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा जागृत हुई। मनसो रेतः, रेतः यानी कि बीज, मन में बीज उत्पन्न हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। प्रथमम यद आसीत, परमात्मा के मन में यह बीज उत्पन्न हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। कामः यानी कामना, अग्रे यानी सबसे पहले, समवर्तत यानी उत्पन्न हुई। मनसो रेतः, परमात्मा के मन में बीज, प्रथमम यद आसीत, प्रथम बीज यानी परमात्मा के मन में सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति की जो बात आई वही क्या था, प्रथम बीज था। यद आसीत यानी कि यही था, ऐसा कह सकते हो। सबसे पहले कामः, सृष्टि उत्पत्ति की कामना, अग्रे यानी सबसे पहले। मनसो, मनसो परमात्मा के मन में, कामः यानी सृष्टि उत्पत्ति की कामना, समवर्तत उत्पन्न हुई। सबसे पहले परमात्मा के मन में सृष्टि की उत्पत्ति की कामना, समवर्तत यानी उत्पन्न हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। यह कामना परमात्मा के मन में उत्पन्न हुई, और यही था कौन, बीज। यही एकमात्र बीज था, यही मूल भाव था कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। परमात्मा के मन में सबसे पहली बार ये बात आई कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति होने की कामना ही प्रथम बीज रूप कारण था। किसका? सृष्टि की उत्पत्ति का। सतो बंधु, बंधु यानी कि बंधन से युक्त, बंधुम असति निर्विंदन हृदि प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बंधु यानी कि बंधन के कारण को, असति निर्विंदन, बंधु म का महलंत नहीं है तो ये असति हो गया, ध्यान देना। असति बंधन के कारण को, असति यानी असत के, असति असत होने के, असत क्यों इस संसार में कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से विद्यमान क्यों नहीं है? इस असति, असति यानी कि असत के, असत, असति यानी कि असत, या बंधन के कारण को निर्विंदन, निर्विंदन यानी कि खोजा, बंधन के कारण को खोजा। सृष्टि के प्रति देखो, सबसे पहले अग्रे यानी कि सबसे पहले, मनसो यानी परमात्मा के मन में, कामः यानी सृष्टि उत्पत्ति की कामना सबसे पहले, समवर्तत यानी उत्पन्न हुई। यही प्रथम रेता, प्रथम बीज रूप, यद आसीत सृष्टि उत्पत्ति का प्रथम बीज रूप कारण था। सतो बंधुम असति, असति यानी असत या, बंधुम यानी कि बंधन के कारण को, असति यानी कि असत या, बंधुम यानी कि बंधन के कारण को, हृदय निर्विंदन यानी कि खोजा, असत के कारण को खोजा कि असत वास्तव में है क्यों। हृदय, हृदय में, हृदय से विचार करके। प्रतिष्ठा कवियो मनीषा, पूरा एक ले लो, प्रतिष्ठा कवियो मनीषा, बुद्धिमान ऋषियों द्वारा। शुरू से बात करें, अग्रे यानी सबसे पहले, मनसो यानी परमात्मा के मन में, कामः यानी सृष्टि उत्पत्ति की कामना सबसे पहले, रेता यानी कि जागृत हुई, जो कि रेता यानी बीज था किसका? सृष्टि उत्पत्ति का बीज था। फिर हम बात कर रहे हैं कि असत या बंधन के कारण को, असत या बंधन के कारण को बुद्धिमान ऋषियों द्वारा हृदय से विचार करके खोजा गया। असत या बंधन के कारण को बुद्धिमान ऋषियों द्वारा हृदय से विचार करके खोजा गया। नंबरिंग कर दीजिए, सरल हो जाएगा। अच्छे से लिख दो, नंबरिंग करो, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट आइए, हो चुका होगा, फास्ट देख लो। अग्रे यानी सबसे पहले, मनसो यानी परमात्मा के मन में, कामः सृष्टि उत्पत्ति की कामना जागृत हुई, संवर्धित यानी उत्पन्न हुई, जो कि प्रथम रेता, प्रथम बीज रूप कारण यही था। यानी कि आपके मन में किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत हो, यही प्रथम बीज रूप कारण है ना। फिर आप उस कार्य को करने लग जाते हैं, लेकिन मन में कोई भाव जागना कि नहीं मुझे नेट जायज क्लियर करना ही है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, वो भावना जागृत होगी, इसके पश्चात ही आप सारा कार्य करना प्रारंभ करोगे। तो बस वही बात है कि पहली बार ब्रह्म के मन में यह भाव जागा कि मुझे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है।
देखो इस वाले मंत्र के बारे में यही कहूंगी कि यहाँ पर ये कहा गया है, पूरा पूरा एक ही बार में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो एक साथ उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं कि पूरी सृष्टि में से ये वाला भाग पहले उत्पन्न हुआ, फिर कुछ समय बाद ये वाला भाग उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हुआ। संपूर्ण सृष्टि एक साथ डेवलप हुई है, ये बताया गया है। आगे बढ़े, यहाँ एक लाइन लिख दो केवल। संपूर्ण सृष्टि की रचना एक साथ हुई है, संपूर्ण सृष्टि एक साथ बनी है, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड पर्टिकुलर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेतोधा इस शब्द को थोड़ा सा याद कर लो, है ना। रेतिना पुरुष ऐसा हमने लिखा था पहले, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। बाकी संपूर्ण सृष्टि की रचना एक साथ हुई है, यही इसका भाव है। कुछ भी विशेष नहीं है यहाँ पर, और कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं इसको लीव कर दी। बाकी तो आपको पता है कि हर एक मंत्र को बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष नहीं निकल रहा, दार्शनिकता वाला भाव है। तो यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि की रचना एक साथ हुई, अलग भागों में नहीं हुई, ये बात बताई गई है। आगे बढ़ो, मंत्र नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मंत्र नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। को अद्यावेद क इह प्रवोचत कुतः आजाता कुतः इयं विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव। को वेद, इतना सा याद कर लो। को वेद वाली जो बात है ना, को वेद बराबर नासदी सुक्त, कहीं पर भी जहां पर ये सुक्त स्टार्ट हुआ था ना, वहां देखा होगा आपने, बेसिक हमने लाइंस लिखी हुई है को वेद, है ना। को वेद वाली जो बात है ना, कौन जानता है, को वेद कौन जानता है, ये वाली बात कहां पर है आपके नासदी सुक्त में है, कौन जानता है, कंफर्म करें। ये बात आपको वहां लिखनी है जहां पर आपका डिटेल बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है, वहां पर शब्द को वेद बराबर नासदी सुक्त की मंत्र आता ही है। एक तो वो आया था आपका इससे पहले वाला मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 4 कामस्तग्रे संवर्तधित मनसोरेता पद्मविदासी, परमात्मा के मन ने सबसे पहले सृष्टिपति का भाव जागा, वही बीज रूप कारण था, वही मूल कारण था, इसके बाद सृष्टिपति की रचना की गई। तो एक तो फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका सिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। को अद्यावेदः, को यानी कौन, अद्धा यानी वास्तविक रूप में, वेद यानी जानता है, क इह प्रवोचत, क इह प्रवोचत, को अद्यावेदः सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कौन वास्तविक रूप से जानता है, क इह प्रवोचत, और कौन बता सकता है, क इह प्रवोचत, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कौन बता सकता है। को अद्यावेदः कौन वास्तविक रूप में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको वेद यानी जानता है, क यानी कौन, इह यानी सृष्टि की उत्पत्ति को, प्रवोचत यानी कि वास्तविक रूप में बता सकता है, कुतः आ जाता, यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, कुतः इयं विशिष्ट, कुतः आ जाता कहां से उत्पन्न हुई, कुतः इयं विशिष्टि कहां से इसकी रचना हुई, ठीक है। को अद्यावेदः कौन वास्तविक रूप में जान सकता है, क इह प्रवोचत कौन इसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकता है, कुतः आ जाता यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, कुतः इयं विशिष्टि यह इसकी रचना कहां से हुई, ये उत्पन्न कहां से हुई, इसकी रचना कहां से हुई। अर्वाग देवा, देवा यानी देवता भी, अस्य अर्वाग, देवा यानी देवता भी। देखो को अद्यावेदः कौन इसको वास्तविक रूप में जानता है, क इह प्रवोचत कौन इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकता है, कुतः आ जाता यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, और कुतः इयं विशिष्टि इसकी रचना कहां से हुई। देवा अर्वाग अस्य, देवा अर्वाग अस्य, देवता इससे भी अधिक अर्वाचीन है, नए हैं। हम सोचेंगे कि देवता इसके बारे में बताएंगे, लेकिन देवता तो इससे भी अधिक अर्वाचीन है, देवता तो इससे भी नए हैं। देवा अर्वाग अस्य अर्वाग, देवता इससे नवीनतम है। 4 के बाद आ जाएगा पांचवा देवा, अस्य अर्वाग आ जाएगा नंबर 6, एरो के नंबर 6 का तो अस्य अर्वाग, देवता तो इससे भी अधिक अर्वाग यानी कि नवीन है, प्राचीन नवीन है, नए हैं, देवता तो जानती नहीं है। अस्य विसर्जनेन, इस सृष्टि की अपेक्षा, अस्य यानी कि इस, विसर्जनेन सृष्टि की अपेक्षा, इस सृष्टि की अपेक्षा, ऐसा कर दो, इस सृष्टि की अपेक्षा देवा अर्वाग, देवता कैसे हैं, अस्य विसर्जनेन इस सृष्टि की अपेक्षा देवा अर्वाग, इसको कर दो देवा अर्वाग, देवता तो अर्वाग यानी कि नए हैं, इस सृष्टि की अपेक्षा देवता तो कैसे हैं, नए हैं, देवता तो इससे भी अधिक नए हैं, देवता तो इसके बारे में बता ही नहीं सकते। अथ को वेद, अब कौन जानता है, अथ को वेद अब कौन जानता है, यतः आबभूव, यह कहां से उत्पन्न हुई, अब कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुई। को अद्यावेदः इस सृष्टि की उत्पत्ति को कौन वास्तविक रूप में जानता है, क इह प्रवोचत इस सृष्टि की उत्पत्ति को कौन अच्छे से बता सकता है, यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, कहां से इसकी रचना हुई है, और अस्य विसर्जनेन इस सृष्टि की अपेक्षा तो देवा अर्वाग देवता भी नए हैं। तो अथा को वेद, अब कौन जानता है, यथा आबभूव कि यह कहां से उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। इयं विशिष्टि यत आबभूव यदि वा दगे यदि वा न, नेक्स्ट आ जाइए मंत्र नंबर 7 पे। पढ़े आगे, इयं विशिष्टि यतः, यह विविध रूपों वाली सृष्टि, इयं विशिष्टि, इयं विशिष्टि यह विविध रूपों वाली सृष्टि, यतः आबभूव जहां से उत्पन्न हुई, यह विविध रूपों वाली पृथ्वी यतः आबभूव जहां से उत्पन्न हुई, यदि वा दगे यदि वा न, यह विविध रूप वाली जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई है, यदि वा दगे यह वहां से उत्पन्न हुई भी है, यदि वा न या नहीं हुई है, इसे कोई नहीं जानता। नवीन कर दीजिए, इयं विशिष्टि यह विविध रूपों वाली सृष्टि, जहां से उत्पन्न हुई है, दगे यानी धारण करना, यदि वा न धारण नहीं करना, इयं विशिष्टि यह विविध रूपों वाली सृष्टि यतः आबभूव जहां से उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, यदि वा दगे यदि वा न, वह उसे धारण करता भी है या धारण नहीं भी करता है।
यह परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है अथवा धारण नहीं करता, धारण करता है अथवा धारण नहीं करता। यदि वाद यदि वाना, यह विविध रूपाली सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई है, उसको यह परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है अथवा धारण नहीं करता। यो अस्य अध्यक्षः, जो इसका अध्यक्ष है, यो अस्य अध्यक्षः, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, परमे व्योमन, वह तो परमे व्योमन परम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है। यो अस्य अध्यक्षः, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, वो तो परम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है। अंग वेद यदि वा न वेद, अंग हे श्रोताओं, अंग अर्थात हे श्रोताओं, वैदिक शब्दावली बहुत कठिन है। वेद यदि वा न वेद, हे श्रोताओं, वह भी इसे जानता है अथवा नहीं जानता। कंफर्म, जल्दी से आ जाइए। इयं सृष्टि, यह विविध रूपों वाली पृथ्वी, यह सृष्टि यथा आबभूव, जहां से उत्पन्न हुई है, यदि वा दधे यदि वा न, वह परमात्मा सृष्टि को धारण करता है या नहीं करता, इसे हम नहीं जानते। यो अस्य अध्यक्षः, जो इसका अध्यक्ष है, वो परमे व्योमन, परम यानी कि महत्वपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है। हे श्रोताओं, वह ब्रह्म भी इस सृष्टि को, इस सृष्टि की उत्पत्ति को जानता है या नहीं जानता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, वह परमात्मा भी इस सृष्टि को जानता है अथवा नहीं जानता, ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। मंत्र को देखना है, कहीं व्याख्या नहीं करनी है। ये सृष्टि है ना, एक दो बार पढ़ोगे मंत्र अच्छे से याद हो जाएगा। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप मार्केट में जाकर किसी भी कंपनी का, किसी भी अच्छे से ऑथर का आप पीवाईक्यूज परचेज करें और पीवाईक्यूज में से वैदिक वाले प्रश्न देखें और वैदिक वाले प्रश्न में देवता से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा देखो। हर प्रश्न अभी तक जो कंटेंट पढ़ा है, हर प्रश्न आपको आता होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज की क्लास समाप्त करते हैं। 7 मंत्र थे, 7 हमने पढ़ा दिए हैं। अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है कि नास्तिक सूत्र है, नास्तिक सूत्र में सबसे पहले तो अच्छा इसको लिखिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, नास्तिक सूत्र ने पढ़ा है, ये पूरी तरीके से दार्शनिक सूत्र है। कौन से मंत्र है जहां से बार-बार प्रश्न आता है, उसकी बात एक बार फिर कर लेते हैं। सबसे पहले तो नास्ता सिनो सदा सिद्धानि, ये पहला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। न सत्ता न असत्ता, न अंतरिक्ष लोक था, न किसी प्रकार का कोई लोक था, संपूर्ण जगत किसके आवरण में था, वह आवरण भी किसकी शरण में था, सब तरफ चारों गंभीर हो गए, जल ही था। पहला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मंत्र भी अच्छे से याद रखना है। अभावात्मक था, कुल मिलाकर जितनी भी चीजें अभावात्मक थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। पुनः मृत्यु आसीत, मृत्यु भी नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात भी नहीं था, दिन भी नहीं था, तो अभावात्मक वाली चीजें आपको याद रखनी, नास्तिक सूत्र में ही है। तमः आसीत, चारों अंधेरा था, तमः आसीत, चारों अंधकार था, शरीरम सर्वमा, एकदम चारों जल ही जल था। फिर करो, इसी के लिए नास्तिक में है। फिर हम कह रहे हैं चारों अज्ञान ही था। कामा तद्रव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामा तद्रव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये करना ही है। तीर में संपूर्ण सृष्टि एक साथ उत्पन्न हुई, ये बताया गया है। को अद्धा वेद का मैंने बताई दिया, को वेद शब्द है तो कौन जानता है, कोई नहीं जानता। हमें भी पता है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वह परमात्मा भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानता है या नहीं जानता, को वेद कोई नहीं जानता। को वेद करना ही था। इयं भी सृष्टि यथा आबभूव, यदि वा दधे यदि वा न, परमात्मा जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वो भी सुधारण करता है या नहीं करता, हम नहीं जानते। वेद यदि वा न वेद, जिस ब्रह्म ने सृष्टि को उत्पन्न किया, वो भी इसके बारे में जानता है या नहीं जानता, हमें नहीं पता। कुल मिलाकर यहाँ पर चीजें वही लिखी हुई है कि सभी चीजें भावात्मक हैं, हम अज्ञानी हैं, प्रकेतम न प्रकेतम, अप्रकेतम आया था, को वेद को न वेद, ये शब्द आए हैं। तो बार-बार आपको ये नोटिस करना है कि अभावात्मक वाली चीजें और कामा तद्रव्य, सबसे पहले सृष्टि की कामना उत्पन्न हुई। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको ये पता लगाएंगी कि ये नासदीय सूक्त है। आज मैंने पढ़ाया, आज आप एक बार फिर रिवाइज करें और जितनी भी पीवाईक्यूज है उसमें देख लेना, कोई प्रश्न नास्तिक का आया है एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको प्रश्न नहीं आता हो। प्रतिदिन क्लासेस होंगी, कुछ फैमिली फंक्शन था, तो मुझे उदयपुर से बाहर जाना था, इसलिए 4 डेज का हॉलिडे हो गया, कंटीन्यूअस क्लासेस चलेगी, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आज के इस मंत्र को जरूर पढ़ लेना और अभी नेक्स्ट 5 मिनट बाद में फिर लाइव आ रही हूँ, ताकि हम लोग ये देख पाए कि आपका क्या स्टेटस है, कहां तक आप पढ़े हो, कहां तक आप पहुंचे हो। थोड़ा सा गाइडेंस वाली क्लास लेगी नेक्स्ट 5 मिनट बाद। एप्लीकेशन में दोबारा आपके कोर्स में आ जाइए, लाइव आ जाइए।